हेलो, सत श्री अकाल जी बच्चे। आज से पहले हमने क्या किया था? हमने किए थे कुछ कंसेप्ट, जिनमें पहले था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? ई कैपिटल ई टॉ बाय एम। यही रिलेशन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और इसके बाद हमने इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन किया था करंट के साथ। वो क्या था? करंट किसके इक्वल होता है? एन। एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, जब हम इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं। और एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किया था। इसके बाद हमने कौन सा कंसेप्ट किया था? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, म्यू। वो क्या था? वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। इसके बाद करंट डेंसिटी जे के साथ लिखते थे। वो क्या था? करंट अपॉन एरिया। ये सब हमने फुली एक्सप्लेन कर लिए थे। और इसके बाद हमने ओम लॉ भी किया था। ओम लॉ क्या कह रहा था? आई वी इक्वल टू आई आर। वी क्या था? अप्लाइड पोटेंशियल, जो हम करंट के कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं। करंट, ओमला यही तो कहता था, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और हमारे पास ये कांस्टेंट आ गया था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था? द प्रॉपर्टी टू अपोज अ करंट। किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है। इसके बाद हमने ये भी किया था रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता था। हमने कहा था एल और ए पर डिपेंड करता है। एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली। और यहाँ पर एक और कांस्टेंट आया था, इसे हमने क्या कहा था? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है बच्चे, अब आगे हमने कुछ और फैक्टर भी किए थे। कौन कौन से? फेलियर्स ऑफ ओम लॉ। ठीक है, वो तो थ्योरेटिकल पोर्शन था। बट अब हमने क्या करना है, ये रेजिस्टिविटी हमारे पास कौन से फैक्टरों पर डिपेंड करती है। ठीक है, आज हम इसके लिए कुछ एक्सप्रेशन करेंगे जो हमारे पास यूज़फुल होंगे न्यूमेरिकल में। और क्या करेंगे, कुछ और फैक्टर्स लाइक ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, उसका फुल थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम यहाँ करेंगे। ठीक है जी, ओके, शुरू करें। ये मैंने आपको पहले क्यों बताया, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एक्सप्रेशन हमारे लिए सभी यूज़फुल होंगे और स्टार्टिंग में ये। ठीक है, क्या करना है आज हमने? फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टिविटी। हाँ जी, हमारे पास ये कंडक्टर है, सपोज कर लें, जिसकी लेंथ L, और हमने इसके को बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो इसमें क्या होगा?
अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट मूव होगा, और करंट का एक्सप्रेशन हमने कर लिया था। करंट किसके इक्वल होता है? एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री, जहाँ पर क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। एरिया क्रॉस कंडक्टर एंड वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? अभी अभी किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल थी? वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टो। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड फील्ड, एंड एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो टॉ था ये क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है बच्चे जब यहाँ पर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, यहाँ इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं, तो जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेलरेट होना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है आगे? अब हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तो पॉजिटिव आयन भी तो फ्री होंगे। ये आगे जाकर पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड कर जाते हैं। जो बीच का ये टाइम होता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जो इनके कोलिजन होने से पहले का टाइम, कोलिजन होने से पहले का टाइम, ठीक है। तो हमारे पास करंट किसके इक्वल आ गया? एन ए ई कैपिटल ई एम टॉ, और यही आ गया ई इंटू ई का स्केयर, ये क्या हो गया? ई का स्केयर। ठीक है जी, यही अब हमारा एक्सप्रेशन हो गया। और हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का हमें एक और फॉर्मूला पता है, वी नो व्हेन वी पोटेंशियल अप्लाई across conductor have length L, then जब हमारे पास V पोटेंशियल अप्लाई किया हो और कंडक्टर की लेंथ हो L, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आता है? V बाय L। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ माइनस भी होता है बच्चे। ये माइनस क्या बताता है कि हमारा अप्लाइड पोटेंशियल है जो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिकल फील्ड की, पर हम यहाँ ओनली मैग्नीट्यूड लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन ए ई स्केयर टॉ बाय एम, और ये वी बाय एन। यही किया था ना। ठीक है, अब हम ये सभी पोर्शन को उधर ले जाते हैं और करंट को इधर ले। मैं करंट को इधर लाऊंगा तो क्या होगा? V बाय I। ठीक है,
v बाई आई, और ये पोर्शन को उधर लेकर जाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, एम एल वी स्क्वेयर टो ए। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। और हमें पता है v बाई आई किसके इक्वल होता है, वी नो। आर रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, v बाई आई। ठीक है, बाय ओम्स लॉ। तो हमारा रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, एम एल एन ई स्क्वेयर टो अपॉन एरिया। ठीक है, हमें पिछले लेक्चर में एक ओकेशन की थी, अभी अभी भी मैंने यहाँ की थी, वो क्या थी, आर इक्वल रो एल बाय ए। आर किसके इक्वल होता है, रजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय एरिया। ठीक है, अब इन दोनों को आप कंपैरिजन करो, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ एल बाय ए है और यहाँ भी एल बाय ए है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारी रजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, एम एन ई स्क्वेयर अपॉन टो, यही आ जाएगी ना। ठीक है, हाँ जी, यही हमारा मेन एक्सप्रेशन है। यहाँ से हम फैक्टर्स के बारे में पता करेंगे। इनमें कांस्टेंट कौन से हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब इलेक्ट्रॉन फ्री कितने हैं वो तो हमारे इस कंडक्टर पर डिपेंड करेगा ना, हम कौन सा कंडक्टर ले रहे हैं, हम कॉपर ले रहे हैं या हम आयरन ले रहे हैं या कोई भी मटेरियल उठा लो, हर एक में n की वैल्यू डिफरेंट होगी। n क्या है, नंबर ऑफ, n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स पर यूनिट गिवन वॉल्यूम में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके हमारी रजिस्टिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो रजिस्टिविटी क्या होगी, कम। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो रजिस्टिविटी क्या होगी, कम। पहला फैक्टर तो हमने ये लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। और दूसरा आगे और देखते हैं, ये क्या है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी फिक्स होता है। वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये और ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये फिक्स नहीं होता, ये तो वेरी करता है ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, कोलिजन होने से पहले जो एक्सेलरेट होता है इलेक्ट्रॉन, वो वाला टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारी रजिस्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। मगर रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो जाए तो रजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम की भी हमारी रजिस्टिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
अब हम इसी के साथ हम टेम्परेचर का फैक्टर भी करते हैं। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? इंक्रीज टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर इंक्रीज? ये क्या है हमारा कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, तो वो ज़्यादा एक्सेलरेट होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन को बच्चे क्या मिलेगी? ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए। सपोज कर लें हमारे पास पहले 273 केल्विन था, हम 373 केल्विन कर दिया, तो क्या हुआ? अब ये 100 केल्विन इंक्रीज किया है, वो क्या करेगा? इनको एनर्जी देगा। अब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या होंगे? एक्सेलरेट होंगे, इनकी एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी। इनकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ये रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चे। अगर इनको एनर्जी मिलेगी तो ये एक्सेलरेट होंगे, तो अगर ये एक्सेलरेट होंगे तो क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। क्यों? फिर क्या करेंगे? ये जल्दी जाकर टकराएंगे ना, जल्दी जाकर पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम। देन क्या होगा? देन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज ड्यू टू acceleration of electron raised। इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी तो ही हमारा रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। हमारा ये फैक्टर कम हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा। एज अ रिजल्ट के तौर पर हमारे पास क्या आएगा? रो रेजिस्टिविटी इंक्रीज्ड। ठीक है, ये हमें थ्योरेटिकल पोर्शन में फुली एक्सप्लेन करना है। बच्चे वो एक बार बुक से भी पढ़ें, एक बार लेक्चर दोबारा सुने, फिर अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना की कोशिश करें तो इजी होगा। ठीक है, जस्ट हमें कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट क्या है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, और हमारी रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझा गई बच्चे? और इसी के साथ क्या है, एक हम फॉर्मूला लिखते हैं रेजिस्टिविटी का, जो हमारे पास टेम्परेचर का रिलेशन बताएगा। कि ये क्या बताएगा? अगर हम टेम्परेचर कितना इंक्रीज करें कि और रेजिस्टिविटी कितनी इंक्रीज होगी। देखिए, ये फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये क्या है? इन केस ऑफ कंडक्टर के केस में ही होता है ये। ध्यान से देखिए, इसमें रो नॉट क्या है? रो नॉट और रो ज़ीरो, ये क्या है?
इनिशियल कंडीशन में हमारे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या थी जब हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया था। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और मेटल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और मेटल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 1 के साथ इसको ऐड करेंगे, 2 आ सकता है, 3, 1.5, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, जो हमारी फाइनल रजिस्टिविटी है वो इनिशियल रजिस्टिविटी से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ से भी क्या नोट कर रहे हैं, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो रजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये फॉर्मूला की फुल एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, पर हाँ हम ये लगा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इन थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है बच्चे, ये भी आपको लिख कर आना है। ये रजिस्टिविटी के लिए ही नहीं होता है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए भी होता है। अगर हम रेजिस्टेंस का केस लें तो भी। ठीक है, कुछ बुक्स में हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर को क्या लिखा है, थीटा। ठीक है, ये भी लिख देते हैं। ओके, समझ आ गई बच्चे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, अगर हम ध्यान से करें। इंटरेस्टिंग तो है अगर हमारा फिजिक्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट खुद भी क्रिएट करें, थोड़ा सा मैं भी अपने में चेंज लेकर आता रहूँगा। ठीक है, अभी तो मेरा भी स्टार्ट है। ओके, अभी आगे यस, अब हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी एंड जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी और रजिस्टिविटी में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो हमारे पास करंट डेंसिटी किसके इक्वल होता है, करंट बाय एरिया, और अभी अभी हमने करंट का रिलेशन किया था, वो क्या था, एन ई वी डी बाय एरिया, यही था ना। इसको यहाँ पर पुट कर दो तो क्या आएगा, एन ई वी डी बाय एरिया, और एरिया हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए, और वी डी क्या होता है हमारे पास, ई कैपिटल ई एम टाउ, इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एन ई का स्केयर कैपिटल ई बाय एम, यही आएगा ना। और ये क्या था, ये टॉ साथ में, ठीक है, यही आएगा। और हमने रजिस्टिविटी को किसके इक्वल किया था, एम एन ई स्केयर बाय टॉ। इसको मैं आगे पीछे लिख दूँ तो
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू ई। रो किसके इक्वल आ गया, करंट डेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये क्या आना था 1/2, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो हमारे पास रो किसके इक्वल आएगा, E/J। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है बच्चे। हमें रिलेशंस आ जाते हैं, कभी कभी हम ये रिलेशन सीधे न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। अगर हमें ये पता होगा तो ही हम करेंगे ना, ठीक है।